चलो बच्चों, let's read the question. Which one of the taxonomic aids can give comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time? A. Taxonomic key, B. Flora, C. Herbarium, D. Monograph. तो यहाँ पे जो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड। तो की कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड। अब ये टैक्सोनॉमिकल एड क्या है, इसको हम इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं दे आर द सोर्सेस ऑफ स्पीशीज या स्पेसिमेन कह लो which gives the data about a particular species or a specimen in a particular इन अ पर्टिकुलर मेथड, जैसे ग्राफ में हो गया, बुक्स के फॉर्म में हो गया, म्यूजियम या फिर जूलॉजिकल पार्क्स के फॉर्म में हो गया, जो क्या करता है एखादे कोई भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में वो हेल्प करता है। तो बेसिकली ये टेक्सोनॉमिकल एड ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे सोर्सेस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, जिसके हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर जो है वो इजीली हो सकता है। तो ये एड्स जो है ये फील्ड स्टडी में बहुत ज्यादा उपयोगी आते हैं, काम आते हैं। तो अब जो हमको टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में पूछा है, तो ऐसा एड जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे कोई पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप का एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, द ऑप्शन मोनोग्राफ इसका सही आंसर जाएगा, क्योंकि मोनोग्राफ इज सच अ मैनुअल हम कह सकते हैं जिसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक स्टडी होती है कोई भी पर्टिकुलर टैक्सॉन की। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक डेटा कह सकते हैं हम, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक डेटा ऑफ एनी पर्टिकुलर टैक्सॉन, कोई भी एक टैक्सॉन का इन अ पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर टाइम। तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप कहीं भी अगर आप कोई सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई बोटानिकल गार्डन अगर विजिट करने गए हो या फिर ऐसा कोई भी फॉरेस्ट एरिया विजिट करने गए हो, तो उस चीज का गाइड बुक या फिर मैनुअल जरूर होता है जो आपको ये बताता है कि उस एरिया में क्या क्या प्रेजेंट है। तो उसको हम कहेंगे मोनोग्राफ, जो कि सही आंसर है। टैक्सोनॉमी की रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोसीजर, मतलब टैक्सोनॉमिक की में क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे उसको कहा जाता है कपलेट सेंटेंसेस, अपोजिट मीनिंग या फिर अपोजिट मतलब वाले सेंटेंसेस, अपोजिट कैरेक्टर्स सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस के आधार पर जिनको कहा जाता है लीड। तो एक सेंटेंस को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरे सेंटेंसेस को रिजेक्ट किया जाएगा। मतलब सपोज अगर कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फ्लावर कलर पूछा जाएगा, तो मान लो एक एक सेंटेंस है, कैरेक्टर है जिसको हम ले लें जैसे फ्लावर कलर, उसके बारे में टू कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस होंगे जिसको कहते हैं लीड या फिर कपलेट। कपलेट मतलब टू सेंटेंसेस, करेक्ट। एक सेंटेंस रहेगा, मतलब अगर फ्लावर व्हाइट है तो यस, और अगर फ्लावर व्हाइट नहीं है तो नो। ऐसे एक सेंटेंस को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। ऐसे कपल ऑफ सेंटेंसेस जिसको कपलेट कहा जाता है, इन कपलेट का यूज कर करके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस चीज को, इस प्रोसीजर को कहते हैं टैक्सोनॉमिकल की। ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत है। देन आता है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब उन एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट स्पीशीज है उसको कहते हैं फ्लोरा, और जो भी एनिमल होंगे उनको कहेंगे फौना। तो ये क्वाइट ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग नहीं आता। हर्बेरियम ये भी एक टर्म है जो टैक्सोनॉमिकल एड ही है, जिसमें क्या होता है, जो प्लांट स्पीशीज है या फिर प्लांट स्पेसिमेन है, इसको शीट्स के अंदर प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है विद द रिलेवेंट डेटा। तो ये भी हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ऐसा एड जो कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन देता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, वो है ऑप्शन डी, मोनोग्राफ। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।